हेलो नमस्कार और स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे शानदार से सेशन के साथ में। प्यारे साथी, यहाँ तक मैंने एसिड एंड बेस वाला चैप्टर आपको क्लियर करा दिया था। ये वाली जो स्लाइड है वो मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा दी थी, आप लोगों ने भी पढ़ ली होगी मेरे हिसाब से। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार सभी साथी बता देंगे ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है क्या। क्लास की शुरुआत करिए गजब तरीके से। चलिए, बहुत गजब। तो प्यारे साथी, एक बार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास रोज 3 बजे ही होगी। ठीक है, आज लेट हुई उसका कारण यह है कि जैसे ही हमने इसे पीडीएफ लगाई पूरी पीडीएफ क्रैश हो गई। तो 30 मिनट में जल्दी जल्दी में कोई एनिमेशन नहीं दिया, 30 मिनट में दोबारा से इस पीडीएफ को तैयार किया गया है और दोबारा से मैंने यहाँ पे पीडीएफ लगाई है। जितने भी साथी है, आज थोड़ा सा इसमें चीजें नहीं रहेगी ऐसी जैसे रोज रहती है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि हर तरीके से मैं आपको इसमें चीजें क्लियर करता चलूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे साथी, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था उस दिन कि आपका अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। सबसे पहले सवाल है कि अम्ल क्या है, तो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, और जो नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल करते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग एसिड कहते हैं, उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। प्लस में इसके अलावा मैंने एक बात और बताई थी आपको। ठीक है, क्या कि अम्ल जो है वो H प्लस आयन त्यागते हैं। वहां पे जो अम्ल होंगे वो H प्लस आयन में वे माइनस में दोनों में तब्दील हो जाते हैं उधर। और यहाँ पे देख लो आप लोग, जैसे ही अम्ल और एसिड एंड बेस के उसको पानी में देखा तो कैसे देखा, प्लस और माइनस में देखा भैया। ठीक है, यानी कि कोई HCl है और HCl ने वहां जाकर के H प्लस आयन दिया पानी में जैसे ही वो गया, है ना, और Cl माइनस आयन दिया। ठीक है, ये अम्ल की विशेषता है, अम्ल की खासियत है भाई। ठीक है, हाँ हाँ, मैं बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा मैं बात करूं, आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि अम्ल के गुण। अम्ल मैंने अभी बताया स्वाद में खट्टे होंगे, है ना। अब कोई चीज हो, जैसे कि आपके नींबू को ले लो, नींबू को आप लोग जैसे खाते हो, मौसमी खाते हो, नींबू खाते हो, तो वो खट्टा खट्टा लगता है ना, बिल्कुल। तो उसमें अम्ल है, वो अम्ल है एक, है ना, उसमें अम्ल पाया जाता है इसलिए वो खट्टा लगता है। जैसे आपकी इमली है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आपके नींबू है उसमें और आपके टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर है आपका। तो ये सारी चीज जो जो खट्टी खट्टी लगती है, हल्की हल्की सी खट्टी खट्टी लगती है, जो कम खट्टी लग रही है होने को, तो उसमें भी जो है आपका अम्ल है। लेकिन जो कम खट्टी लग रही है वो उसमें आपका दुर्बल अम्ल है, और जो आपकी ज्यादा खट्टी है उसमें आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा। प्रबल और दुर्बल का मैं आपको मतलब बताऊं तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से। प्रबल का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा। और दुर्बल का जो मतलब होता है उसका होता है कम, ठीक है, या थोड़ा, कम या थोड़ा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है क्या। प्रबल का मतलब होता है ज्यादा और आपके दुर्बल का मतलब होता है कम या थोड़ा। तो जैसे मैंने आपको बताऊं, आपने पीएच स्केल सबने देखा है और पिछली क्लास में मैंने पीएच स्केल के बारे में बता दिया भी है, फिर मैं दोबारा से बता दूं आपके। जैसे कि कोई अम्ल है, ठीक है, कोई अम्ल है। अब इस अम्ल में मैं बात करूं मान की, यानी कि 0 से लेकर के यदि मैं बात करूं 3.5 तक का मान है, और यहां तक किसी भी पीएच में आंकड़ा आ रहा है किसी भी पदार्थ का, या मान लो नींबू का, नींबू कितना अम्लीय है, तो इसका जो अम्ल है इसमें जो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो अम्ल है इसमें, वो कितना, मतलब कितना परसेंट पे आप जो नापोगे पीएच से तो आपको पता लगेगा। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रबल अम्ल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, प्रबल अम्ल कहेंगे लाला। वही मेरे प्यारे साथी, मैं बात करूं आपके सामने, यदि 3.5 से आगे मैं जाता हूं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, नहीं बबली, वो तो सबको पता है, 7 से पहले अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, वो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे 3.5 से लेके यदि आप लोग जाते हो 6.9 तक, ठीक है, 7 भी मत जाओ, 6.9 तक आप लोग जाते हो ना, तो ये आपका एक दुर्बल अम्लीय होगा, यानी कि कम या फिर थोड़ा थोड़ा अम्लीय होगा। पूरा खट्टा नहीं लगेगा, खट्टा बोलते हैं ना, खट्टा जहर, बिल्कुल, तो खट्टा नहीं लगेगा, वो हल्का सा खट्टा लगेगा, पूरा खट्टा नहीं, हल्का खट्टा। ठीक है, तो बात यही है भैया, आज मैं आपके बहुत सारे क्लियर करेंगे, आज हम लोग अम्ल अम्ल को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय। तुम लोगों को विश्वास नहीं हुआ था क्या कि क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा, है? लग रहा है मेरे को विश्वास नहीं था तुमको, इसलिए बहुत सारे बच्चे ज्वाइन ही नहीं हुए। गजब। चलिए प्यारे बच्चा, अब इन चीजों को क्लियर करते हुए मैं आपको एक और बात बता दूं, है ना। अब अम्ल के बारे में बता रहा हूं तो अम्ल के बारे में धीरे धीरे बताता हुआ चलेंगे, आगे भी चीजें और अच्छी तरीके से सीख लेंगे हम, है ना। बिल्कुल चिंता मत करो।
चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि क्लास भी मेरी अगली है तो इसको खत्म करना पड़ेगा हमको। अच्छा भाई सब उधर पहुंच गए क्या? चलिए प्यारे साथी, नीले लिटमस को क्या करते हैं, ये नीले को लाल करने का काम करते हैं, और क्षार क्या करते हैं, लाल को नीला। उल्टा समझ लेना हमेशा कि नीले को लाल, लाल को नीला। विलयन विद्युत का चालन करता है, ठीक है, इसका जो विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। अम्ल विलयन जो होता है ना, है ना, एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन जो होता है ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके विद्युत का चालन करेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अम्ल कई प्रकार के होते हैं। अब आपने देखा होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कौन से में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, कौन से में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से पहले ही पता होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया ये सारी बातें। जैसे कि आपके अम्ल का एक प्रकार होता है कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं आपके, ठीक है, कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं आपके, नहीं दिख रहा क्या यार, अकार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं आपके। ये आप पहली बार पढ़ोगे ना, आपने इससे पहले ये चीज नहीं देखी होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कौन सा चलेगा भाई इस पे, कैसे भी यार, चलिए छोड़िए, मैं पेन चला लेता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, उसके अलावा अकार्बनिक अम्ल पाया जाता है, उसके अलावा प्रबल अम्ल पाया जाता है, तनु अम्ल पाया जाता है। प्रबल मैंने बताया ज्यादा, और तनु मतलब आपका कम, है ना। वीक एसिड मतलब कमजोर एसिड, है ना, वीक एसिड कमजोर एसिड, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग यानी कठोर, ठीक है, कठोर अम्ल, कठोर अम्ल। वीक होता है कमजोर अम्ल, ठीक है। हाँ हाँ, 4 बजे वाली क्लास भी होगी, बिल्कुल, तो भूल गए थे। हाँ बिल्कुल बेटा, भूलने का ही काम किया करो तुम, और तो क्या करोगे जिंदगी में, भूलने का ही काम किया करो। ये होता है आपका कमजोर अम्ल। अब ये भी एक बार पूछा गया था भाई, है ना, ये भी एक बार पूछा गया था, कुछ ऐसे पूछा गया था, कमजोर अम्ल और स्ट्रॉन्ग क्षार दोनों को मिलाने पे क्या रिजल्ट निकलेगा, वो भी बताऊंगा मैं, आप चिंता मत करो, ठीक है। जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग चीजें हम लोग करेंगे। तो ये आपके अम्लों के प्रकार है। सबसे पहले लेते हैं हमारा कार्बनिक अम्ल, ठीक है, क्या लेते हैं भाई, सबसे पहले हम लेंगे कार्बनिक अम्ल के बारे में। चलिए सबसे पहले क्या लेंगे लाला, सबसे पहले हम लेंगे कार्बनिक अम्ल, बिल्कुल। और इस कार्बनिक अम्ल के बारे में बात करें, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करते हैं, तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, क्या हो रहा है भाई, हाँ ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लैक्टिक एसिड के बारे में। ये कार्बनिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है लैक्टिक एसिड। इसका सूत्र होता है CH3CHOH, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका लैक्टिक एसिड दोबारा से, ठीक है। ये गलत लिख दिया कैसे, अरे भैया गलत लिख रहा है तो पूरा ही, हाँ ये तो गलत लिख रहा है पूरा ही, हम तो भूल गए थे 4 बजे वाली क्लास होगी। हाँ बिल्कुल सर, क्लास कब स्टार्ट हुआ, क्लास बेटा अभी हुआ है, चिंता मत करो, ठीक है। जंतुओं और पौधों में, वो मैं बताऊंगा, जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। यानी प्लांट में, यानी पौधों में जो अम्ल पाए जाते हैं, और आपके जंतुओं में जो अम्ल पाए जाते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, उनको आपके यहाँ पे कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। बात क्लियर हो गई क्या? गजब यार। हाँ चलिए, उसके अलावा उदाहरण जैसे आपका लैक्टिक एसिड है, एक आपका फॉर्मिक एसिड है ना, एक आपका फॉर्मिक एसिड है। और ये फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम देता है, सीधा कभी फॉर्मिक एसिड देता नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी नाम दे सकता है भाई, आईयूपीएसी नाम दे सकता है, इसलिए आईयूपीएसी नाम को भी विशेषकर ध्यान रखना है। बिल्कुल प्यारे बच्चा, आपको अच्छी तरीके से पता है आपका जो लैक्टिक एसिड है वो कहाँ पाया जाएगा, दही में पाया जाता है। सर कहाँ पे पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ठीक है। इसको इनको सबको काट देना, ये गलत लिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको सही लिखा देता हूँ अभी, ठीक है। एक ही नाम कॉपी कर रखा है भाई साहब ने, ये तो गड़बड़ करते हैं भैया। चलिए बिल्कुल
मेरे प्यारे बच्चा हमेशा याद रखना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, एक होता है आपका पादप जिसका सूत्र C6H5COOH, ठीक है। ये किसका है, ये किसका सूत्र है, कोई बता सकता है मेरे को किसका सूत्र है? हाँ, कौन बताएगा सबसे पहले? चलिए, ठीक है, ये है सर जी बेंजोइक एसिड का सूत्र। किसका है भाई? बेंजोइक एसिड का सूत्र, बेंजोइक अम्ल का सूत्र। और ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र है। बेंजोइक अम्ल कहां पाया जाएगा? आपके पाया जाएगा भाई प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज में, यानी पादप और जंतु ऊतकों में पाया जाता है। इसके अलावा बात करूं, आपका जो अगला है प्यारे बच्चा वो है आपका लैक्टिक एसिड, सॉरी लैक्टिक एसिड ऊपर आ गया, अच्छा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक फॉर्मिक, ठीक है, फॉर्मिक का तो CHC, क्या कर रखा है यार, पूरा उल्टा कर रखा है। हाँ, CH3COOH तो एसिटिक एसिड का है ना, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ पाया जाएगा? सिरके में पाया जाता है। कहाँ पे? सिरका। कहाँ पे? सिरका। ये नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि मिट जाएगा इसमें से, ठीक है। हाँ, कितना टाइम पहले चला? अभी चला है, थोड़ी देर पहले। उसके अलावा बात करूं आपके फॉर्मिक एसिड के बारे में, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाएगा भाई? जो आपका फॉर्मिक अम्ल होगा जिसका सूत्र है HCOOH, ठीक है, ये पाया जाता है आपके चींटी में, है ना, एंट में, है ना, बिल्कुल। इसमें पाया जाएगा, ये चींटी में पाया जाता है, या आपके बिच्छू के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, नेटल के डंक में पाया जाता है। इसका एक IUPAC नाम जो मैं आपको बता रहा था वो है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सा अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है, वहां पे आपके फॉर्मिक अम्ल नहीं दिया था, वहां पे IUPAC नाम दिया था इसका मेथेनोइक एसिड का, मतलब फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम मेथेनोइक एसिड वहां पे दिया गया था, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया बबली, मेथेनोइक एसिड होगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल भाई, ठीक है। अब जो लास्ट का है C6H8O6, ये किसका है सर जी? ये किसका है? ये सर जी साइट्रिक एसिड का है। किसका है ये आपका साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये कहां पाया जाएगा भाई? ये पाया जाता है सर खट्टे फलों में। कहां पाया जाता है लाला? ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है सर खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, ठीक है। बात क्लियर हो गई क्या? खट्टे फलों में पाया जाता है, बहुत बढ़िया। तो जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? आपके कार्बनिक अम्ल कहते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, और आगे अब देखेंगे हम लोग जो प्रबल अम्ल है और जो तनु अम्ल है। यानी कि एक मैंने, देखो आपको मैंने कितने प्रकार बताए थे भाई, याद करो, कितने कितने बताए थे मैंने आपको? एक बताया था मैंने फॉर्मिक एसिड, एक अकार्बनिक, एक कार्बनिक प्रबल, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया? कार्बनिक अम्ल के बारे में बता दिया, अम्लों के प्रकार के बारे में बता दिया, ठीक है, उनके फॉर्मूले भी साथ में मैंने बता दिए, है ना। तो इनको लिखाऊं क्या? भूल जाओगे? लिखा देता हूँ, चलो PDF में सेव तो रहेगा। इसको काट देना, इसको काट देना, इसको काट देना, इसको काट देना, ठीक है। हाँ, ये यहाँ दही में पाया जाएगा ये, ठीक है, ये तो जानते होंगे सब, ठीक है, बिल्कुल। अब एक होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एक होता है एसिटिक एसिड जो सिरके में पाया जाता है, सिरका और एसिटिक एसिड, ठीक है, बिल्कुल। प्लांट और इसमें पाए जाने वाला आपका एसिड है बेंजोइक एसिड, ठीक है। कौन सा है? बेंजोइक एसिड। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी फाइल क्रैश हो गई थी इसलिए ये गलत हो रहा है सब कुछ, ठीक है। और आपका यहाँ पे चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है सर? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आपके यहाँ पे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बहुत बढ़िया, ठीक है। C6H8O7 याद रखना, है ना, इनका HCOOH, CH3COOH, C6H5COOH, ठीक है, CH3CHOH, याद कर लेना। सूत्र भी पूछ सकता है, ये कहाँ होगा? चींटी के डंक में होगा, चींटी के डंक में होगा। ये कहाँ होगा? खट्टे फलों में होगा। कहाँ पे? खट्टे फलों में, बिल्कुल।
और आपके फॉर्मिक एसिड का यदि आपसे पूछ लिया आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नाम तो क्या लगाओगे? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, अब प्रबल और तनु को देख लो, फटाफट से आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया। प्रबल के बारे में बात करें, ये अम्ल जल में घुलने वाले जो एक, अरे भैया ये क्या हो रहा है? चलिए, हाँ, ये अम्ल जल में घुलने पर, इसको काट देना, कमोबेशन नहीं आएगा इसमें। पूरी तरह घुलने पर आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह घुलने पर आपके क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। ये अम्ल जल में घुलने पर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। हाँ, टॉपिक नेम कब होगा? क्या बोल रहे हो सर? केमिस्ट्री का जो इससे पहले क्लास हुआ था वो मेरे कंटेंट में ऐड नहीं है। सबके कंटेंट में ऐड है। आप जाओ एप्लीकेशन में और अपना जो माय कोर्स वाला सेक्शन है ऊपर ही ऊपर बड़ा सा, उस पर क्लिक करो, वहां पे आपको 0 to हीरो बैच दिख जाएगा। उदाहरण है इसके सल्फ्यूरिक अम्ल होगा आपका, जिसका सूत्र होता है H2SO4। एक नाइट्रिक एसिड होगा जिसका सूत्र है HNO3, और एक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका सूत्र है HCl। उसके बाद बात करें आपके तनु का, तो पानी में घुलने पर ये कुछ हद तक अम्ल आयनित हो जाते, सभी नहीं होते। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड होगा जिसका सूत्र अभी लिखाया, फॉर्मिक एसिड होगा जो भी मैंने अभी लिखाया, कार्बोनिक एसिड होगा जिसका भी मैंने अभी आपको लिखाया है। बताओ, ठीक है, बात क्लियर हो गई क्या? देखो, एक होता है कि जितने भी हमारे पेय पदार्थ होते हैं उन सब में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, लेकिन जो तनु पेय पदार्थ होते हैं ना, है ना, जो तनु पेय पदार्थ होते हैं, आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है कोई सा महानुभाव बताएगा? आपकी जो कोका कोला आती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपकी जो कोका कोला आती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए, तब तक मैं आगे चलता हूं, आप लोग बताओ मेरे को। तो प्यारे साथी, अब बात करते हैं अम्लों के गुणों के बारे में, है ना। और अम्लों के गुणों के बारे में सबसे पहले एसिड धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं या हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे एसिड है, एसिड के साथ मेटल मिला दिया, है ना, क्या बनाया? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो यहां पे ये बनाएगा क्या? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सिंपल सी बात है सर। जैसे कि मैंने बताया जिंक है, ठीक है, और जिंक के साथ मैंने क्या मिला दिया? यहाँ पे जिंक एक क्या है? धातु है। जिंक एक क्या है? मेटल है। जिंक एक मेटल है, जिंक एक धातु है, बिल्कुल। तो उसके साथ मैंने H2SO4 मिला दिया, H2SO4 मिला दिया, बना क्या? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। बना क्या? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई क्या? फॉर्मिक एसिड, बहुत बढ़िया। कार्बोनिक एसिड, इतना क्लास ऐड है कि नेट ही नहीं बचता लाइव से ही, तो क्या देखे रिकॉर्डेड? वो तो आपको अपने स्तर पे करना पड़ेगा, मेरे मैं थोड़ी करूंगा इन कामों को, है भाई, मैं थोड़ी करूंगा इन सब कामों को, आप भी तो करो कुछ ना कुछ। चलिए, नो कंटेंट अवेलेबल बता रहा है, आपको मिल नहीं रहा होगा, बाकी सब कंटेंट ऐड है, ठीक है। चलिए, अब देखो, और इसके अलावा और भी देख लो, जैसे कि 2Na, ठीक है, जैसे 2Na प्लस क्या है इसके 2HCl मिला दिया यहाँ पे, ये आपका मेटल है, धातु है, ये आपका अम्ल है, बना क्या यहाँ पे? सोडियम जो है क्लोराइड, यानी कि 2NaCl प्लस H, क्या यहाँ पे क्या छोड़ा? हाइड्रोजन गैस। ये क्या छोड़ा? हाइड्रोजन छोड़ा, है ना। आप बोल रहे थे कुछ एग्जाम्पल लिखा दो, तो कुछ एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। उसके अलावा मैं बोलूं यहाँ पे Mg, मैग्नीशियम है, एक धातु है, एक धातु है, एक मेटल है, एक धातु है, उसके साथ मैंने अम्ल मिला दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बना क्या? MgCl2 और जो है H2, यानी कि मैग्नीशियम आपका क्लोराइड बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस छोड़ दी। उसके अलावा बात करूं आपके सामने Zn है, बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े ऐसे, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे पड़े हैं, अनगिनत। Zn है, 2HCl यहाँ पे मिलाया, ठीक है, बना क्या? ZnCl2 प्लस H2 और जिंक क्लोराइड यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकाल दी और यहाँ पे आपका सॉल्ट बन गया, लवण बन गया, ठीक है। उसके बाद Fe एक धातु है, ठीक है, लोहा। उसके बाद यहाँ पे लोहा प्लस 2HCl,
है ना। यहाँ पे HCl मिलाया और यहाँ पे क्या बन गया FeCl2 और हाइड्रोजन गैस छोड़ दी, आपकी आयरन क्लोराइड बन गया। बताओ बात क्लियर। सिंपल सी बात है, बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल पड़े हैं, आप करोगे सॉल्व तो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने ये तो चार्ट देखा होगा, है ना, रिएक्टिव वाला चार्ट तो देखा होगा, कौन सा अधिक क्रियाशीलता है, कौन सा धातु पहले जो है, कौन सा है तत्व पहले क्रिया करेगा, है भाई। ये तो समझ में आ रहा होगा आपके कि नहीं आ रहा, बताओ। ये रिएक्टिव सीरीज तो आपको कुछ याद नहीं होगा, इसलिए आपको रिएक्टिव सीरीज याद करनी ही पड़ेगी लाला, ठीक है। ये रिएक्टिव सीरीज आपको याद करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप पता लगा सकते हो कि कौन सी अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है, ठीक है। जो मोस्ट रिएक्टिव तत्व है ना वो ऊपर रखे भाई, यहाँ पे सोडियम है, आपके पोटेशियम है, यहाँ पे आपके कैल्शियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड यानी सीसा है, हाइड्रोजन है आपकी, यहाँ पे देखो। तो जो जो रिएक्टिव तत्व है वो ऊपर यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, देखो ये देख लो भाई, ठीक है। तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, यदि याद नहीं है तब भी याद करने पड़ेंगे, तब जाके चीजें होती है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि देखो प्यारे साथी, अभी आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया भैया कि कॉपर की जो अभिक्रिया है वो आपके अम्ल के साथ कराओ, है ना। अब आप लोग बोलेगे सर कॉपर की अभिक्रिया कराई मैंने यहाँ पे, और HCl 2HCl लिख दिया, और यहाँ पे सर ने बोला है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस लिख दी, प्लस इसमें क्या बनेगा, लवण बनेगा सर, तो इसमें आपके कॉपर क्लोराइड बना दोगे आप लोग। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है साथी कि यहाँ पे जब तक आपको ये रिएक्टिव सीरीज याद होगी तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए कॉपर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए कॉपर, तब जाके जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सकता है। इसलिए बोलता हूं मैं कि ये चीजें याद होनी चाहिए, तो ये आप याद कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। लग रहा है सर लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ेगा, डाटा ही नहीं बचता है, तो कर लो भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई क्या। CO2 होता है आपका, ठीक है। CO2 को मुक्त करने के लिए धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। कैसे करता है ये देख लो आप लोग। जैसे कि आपके एसिड आपको यहाँ पे आ गया, और आपके यहाँ पे क्या क्या ले लिया सर जी, कार्बोनेट ले लिया, या फिर मैं बोलूँ हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। और क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनेगी, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनेगी, ठीक है। हाँ, कब से क्लास चल रहा है, जब से तुम लोग नहीं आए हो तब से ही चल रहा है यार क्लास, तो इसलिए तो बोलता हूँ टाइम पे आ जाया करो। हाँ चलिए, पब्लिक क्लास ओवर, क्यों क्या हो गया। चलिए, अरे एसिड को कंप्लीट करेंगे यार, अभी तो काफी रह रहा है शायद, अभी तो रह रहा है 2 पेज और है, 2 स्लाइड और है, इनको और खत्म करेंगे। चलिए आगे चलो। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अपक्षेपण के बनने के कारण अभिक्रिया में जारी CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अब मेरे को बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये क्या है, ये है सर चूने का पानी, चूने का पानी है भाई, ठीक है, चूने का पानी है। और जब इसमें आप लोग CO2 मिलाते हो, जब आप इसमें CO2 मिलाते हो तो बनता क्या है भाई, व्हाइट फास्फोरस, यानी कि दूधिया बन जाता है। ये कैसा बन जाता है, दूधिया बन जाता है। कैसा बन जाएगा साथी, दूधिया बन जाएगा। और इधर क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा, इसमें क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। 4 बजे वाली क्लास है ना, हाँ
क्लास है, लेकिन अभी इसको तो पढ़ लो मेरे भाई। लेकिन एक बात याद रखना, ये अगर आप लोग चूने के पानी में ज्यादा CO2 मिला देते हो, तो वो दूध या नहीं, वो व्हाइट कलर पानी सा बन जाता है, याद रखना, ठीक है। वो आपका CaHCO3 बन जाएगा, याद रखना, ठीक है। सोल्यूशन इन वाटर बन जाएगा यदि ज्यादा उसमें CO2 मिला दिया हमने, तो है ना। यानी कि चूने के पानी में ज्यादा CO2 मिलाते ज्यादा, तो क्या पहले तो वो दूधिया बनेगा, और जब आप व्हाइट फास्फोरस बनेगा यानी CaCO3 बनेगा, और यहाँ पे यदि हम लोग इसे ज्यादा मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन इन द वाटर इज द करेक्ट, बिल्कुल। चलिए आगे देख लो। चलिए, जब अम्ल क्षार दोनों का अभिक्रिया करते हैं तो, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन कैसे पूछा था मैं आपको बताऊं, आपके झारखंड के एग्जाम में पूछा था शायद। ये क्वेश्चन ये पूछा था कि हम चीनी को नमक को जब मिलाएंगे तो कैसा स्वाद आएगा। साथियों, जैसे दही में, दही कैसा होता है, खट्टा होता है, चीनी कैसी होती है, मीठी होती है। या नमक को ले लो, सॉल्ट को ले लो, नमक आपने लिया, नमक कैसा होता है, कड़ा होता है, और दही कैसा होता है, खट्टा होता है। या फिर चीनी को ले लो, चीनी और नमक को मिला लो, चीनी और आपके दही को, जब चीनी आप दही में डालते हो तो कैसा हो जाता है, खट्टा मीठा स्वाद आता है ना, खट्टा मीठा स्वाद आता है ना। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे पूछा गया है। सर मैं फर्स्ट लेक्चर कैसे करूंगा बताऊंगा, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। तो आप याद रखना, जब अम्ल और क्षार दोनों को मिलाया जाता है तो वो उदासीन हो जाते हैं पहले साथी, ठीक है। यानी चीनी और नमक को जब मिलाए, मतलब चीनी और दही को जब मिलाएंगे तो उनमें खट्टा मीठा स्वाद आएगा, तो विपरीत अभिक्रिया करता है, तो वे एक दूसरे को अशक्त कर देते हैं और पानी और लवण बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और बनाता है, जो क्षार के समान होता है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। पर बच्चा यहाँ पे देख लो, एसिड को एंड बेस को जब मिलाया तो सॉल्ट एंड वाटर मिला, तो यहाँ पे मैं बोलूँ HCl मैंने मिलाया यहाँ पे, है ना, अभिक्रिया के तौर पे मैंने रखा है। HCl मैंने लिया, यहाँ पे अम्ल लिया, NaOH यहाँ पे बेस लिया, यहाँ पे बना क्या, H2O बन गया, H2O और NaCl बन गया भाई, ठीक है। ये क्या है, ये लवण है, ये क्या है, ये लवण है, ये क्या है आपका जल है भाई, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, कोई भी चीज जब मिलाई जाती है तो क्या बनेगा, वो उदासीन हो जाएगी। अंजलि क्या बोल रही है, बहुत अच्छी लगती है, क्या लगती है अच्छी, मीठा लगता है दही, मीठा नहीं लगता, खट्टा मीठा लगता है। अब तुम लोग पूरा कट्टा ही औंधा दोगे, उसमें चीनी का भरा भरा, मतलब पूरा ऐसा लेके ऐसे पटक दोगे तो वो तो मीठी लगेगी, पूरा चीनी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो तो लगेगा ही उसमें, वो स्वाद तो आएगा ही। लेकिन दोनों को एक नॉर्मल मात्रा में आप लेते हो, तो उसकी बात बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने बात करा यहाँ पे आपका एसिड लिया और मेटल ऑक्साइड लिया मैंने यहाँ पे, यानी धात्विक ऑक्साइड लिया, और मैंने यहाँ पे जो है आपका एसिड लिया, अम्ल लिया, तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर बना। यहाँ पे कैसे, आपका H2SO4 लिया, CuO लिया, और यहाँ पे क्या बन गया, CuSO4 और H2O। इस प्रकार से आपका यहाँ पे अम्ल वाला चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे बताओ, यहाँ तक किसी साथी को कोई भी समस्या है भाई? ये PDF आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। यहाँ तक किसी साथी को कोई भी समस्या नहीं होगी। और अब मेरी अगली क्लास है, इसलिए मुझे जाना होगा, इमरजेंसी में आना पड़ा था, है ना। कल हम लोग क्षार को पढ़ेंगे, क्षार को पढ़ करके खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें और कुछ महत्वपूर्ण तरीके से चीजें लेंगे हम, ठीक है। चलो चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन होने के लिए। जय हिंद प्यारे बच्चा, जय भारत।